जो है अल्लाह टीवी वाले है जी केस भाई, उनका भी बड़ा, ये 4 से 5 लोग हैं जिनका पॉजिटिव किरदार रहा है इस केस के हवाले से। बाकी तो सब ने इसके केस को खराब करने की कोशिश की, डॉलर्स बनाने की कोशिश करते हुए गुलाम हैदर को भी विक्टिमाइज किया, मुझे भी विक्टिमाइज किया। गुलाम हैदर की तरफ से कोई केस हमने जो है ना सबजुडाइज नहीं किया। जी अगर हम सबजुडाइज केस कर देते, पावर ऑफ अटॉर्नी कर देते, तो हमारी पाकिस्तान की सारी मेहनत, पाकिस्तान की जितनी भी हमारी जो कम्युनिकेशन थी, लीगल स्टेप्स थे, वो जाया हो जाते। अगर उनके हिंदुस्तान में केस दाखिल करने के बाद सब्सिक्वेंटली अगर हम हिंदुस्तान जाते हैं, जो केस फाइल करते हैं, तो वो फाइल नहीं होता सकता था, वो डिसमिसल की तरफ चला जाता, क्योंकि पाकिस्तान का लॉ और हिंदुस्तान का लॉ, वो फिर वो नया कानून स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1962 का इंडिया ने खुद बनाया, लेकिन हमारे पास वही जो हमारे पास सक्सेशन से आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, हमारे पास अभी तक वही चल रहा है। जैसे सेक्शन 42 के तहत हम डिक्लेरेशन फाइल करते हैं, इसी तरह अगर वो सिविल केस नया फाइल करना चाहते हैं तो फाइल कर सकते हैं, उनकी जो मैरिज है उसको वैलिड करने के लिए। बाकी जो प्रेजेंट जो केस चल रहा है सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट का, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऐसा लॉ मौजूद नहीं है थ्रू आउट द कंट्री, वैसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्राइवेट लॉ अलग होता है और लॉ अलग होता है। ये जो क्रिमिनल केस है ये प्योरली पब्लिक लॉ में आता है, प्राइवेट लॉ में कभी भी ये मिक्स नहीं हो सकता है। देखिए, इस हवाले से हमारा प्लान बन चुका है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान जी, प्लान ई। तो सबसे पहले तो हमें इंडियन हाई कमीशन जाना है, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री जाना है, उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होंगे प्लान ए, बी, सी, डी, ई जो हम करेंगे। वो तो हम बाद में ही इसको प्लान हम चेक करेंगे कि हम प्लान बी की तरफ पहले जाते हैं या सी की तरफ पहले जाते हैं, या डायरेक्टली हम डी या ए की तरफ जाते हैं। वो तो हमें जब रिस्पॉन्स हमें मिलेगा पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से, इंटीरियर गवर्नमेंट से, इंटीरियर मिनिस्ट्री से और इंडियन हाई कमीशन से, उसके बाद ही हम ये तय करेंगे। और तय करने वाले सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ, गुलाम हैदर नहीं है, डॉक्टर शुजात है, फयाद रामे है, हमारी जो पूरी टीम बनी हुई है, हम एक साथ तय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप हमें लेना चाहिए। इसका हमने कम्युनिकेशन ये हुई, उसका आउटकम ये निकला या आउटकम ये नहीं निकला, उसके बाद जो है हम अपने प्लान एबीसी की तरफ से जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो इस्लामाबाद जाएंगे, बस कुछ दिन हम गुलाम हैदर को सेट फ्री करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो प्लान हमारे पास बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उस पर हम जरूर अमल करेंगे। जी बिल्कुल, इस पे लिमिटेशन जो है अप्लाई नहीं होगा ला, क्योंकि ये कॉज ऑफ एक्शन हुआ है और हम विद इन टाइम है। और ये जो हमारा जो प्लान हिंदुस्तान की तरफ है, वो उसमें कोई लिमिटेशन हमारी हिट नहीं होगी, लिमिटेशन लॉ हम पर अप्लाई नहीं हो गया, क्योंकि हमारा जो ये जो प्लान बी सी डी है, ये बड़ा हमारा सेंसिटिव है और इसको हमने प्री प्लान बनाया हुआ है। लॉ को हमें मद्देनजर रखते हुए स्टैट्यूटरी लॉ ऑफ द पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो द डिसीजन ऑफ द अपेक्स कोर्ट है, और साइमल्टेनियसली जो इंडियन का स्टैट्यूटरी लॉ है, जो प्रेसिडेंट्स हैं, और उसके बाद हम जो जितने भी लॉज हैं, जिसका इंटरनेशनल लॉज है, रूल ऑफ रेनवे के तहत हिंदुस्तान जिनका सिग्नेटरी है रेक्टिफाइड, पाकिस्तान सिग्नेटरी है रेक्टिफाइड है, और उसके बाद हम रूल ऑफ रेनवे के तहत वो जाके हमने वो सारा प्लान बनाया हुआ है। लेकिन इसमें लिमिटेशन लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जिसमें जो आप लोकेंद्र साहब कह रहे हैं, कुमार साहब, साक्षी है और अमिता है, या दीगर और भी जो वुकला हैं, हमने इस केस को ज्वाइन किया या ज्वाइन करना चाहते हैं जी, वो सब काबिल इज्जत है, वो हमारे भाई हैं, उनके साथ हम सब मिलके ही एक टीम है, हम मिलके काम कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर में भी काम यही होगा इंशाल्लाह। तो इस हवाले से हम उनके साथ ही हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी का जब तक मकसद है, देखिए हम अभी इस केस को हिंदुस्तान में जो प्रीजुडाइज नहीं करना चाहते, टेकिंग अ लीगल स्टेप। बिल्कुल, अगर हमने विदाउट टेकिंग अ लीगल स्टेप हमने इनको प्रिजुडाइज कर दिया हिंदुस्तान में, तो हमारी यहाँ की पाकिस्तान की जो मेहनत है वो रायगा चली जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 13 है, डबल जेओपार्डी जी, उसमें क्लियर लिखा हुआ कि आप एक मर्तबा केस दाखिल कर सकते हैं, आप एक मर्तबा किसी को सजा दे सकते हैं, 2 मर्तबा नहीं दे सकते। इसी तरह मैं आपको उनके क्रॉस सेक्शन भी बता देता हूँ, जिसमें सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 11 है, जिसमें आपका लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन जो है, जो आर्टिकल जो है 45 है, और आपका जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 26 है, और इसी तरह जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 402 है। अब ये जो सेक्शंस हैं, ये आर्टिकल्स हैं, ये कहते हैं कि आपने एक मर्तबा केस दाखिल करना है, आपने 2 मर्तबा केस दाखिल नहीं करना है। अगर आपने दूसरी मर्तबा केस दाखिल किया तो प्रीवियसली केस जो है वही चलेगा, सेकंडली केस नहीं चलेगा, वो झूठा या वो समझा जाएगा या खत्म किया जाएगा। लिमिटेशन एक्ट, वही कानून शहादत एविडेंस एक्ट, आपका जो है वही सिविल प्रोसीजर कोड
कोड जो है वो सही लॉ वही है, लॉ कोई चेंज नहीं है। तो दैट्स व्हाई हमने प्री प्लान हमने उनको कहा था कि आप सबको इजाजत है, जितने भी वकील हमारे भाई हैं सबको इजाजत है, आप अपनी तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगर बनती है तो आप फाइल करें, हम आपको ओन करते हैं। लेकिन जो केस जो प्रॉपर होगा वो लीगल स्टेप से होगा। जैसे कि हमने 8 सितंबर को जाके हमने वो फाइल किया था जो मलिर कैंट के थाने में, जो अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी से, यहाँ से दैट वाज द वो फर्स्ट स्टेप था। यहाँ से जो लीगल स्टेप से वो हमारा बंच बन के फिर अगर हिंदुस्तान में हम किसी वकुला को देते हैं या हम खुद जाते हैं तो बाद में वो प्लान कैसा होगा। तो हम सारे जितने भी हमारे पैनल पर हैं, हमारे जो लोकेंद्र भाई हैं, साक्षी है, अमिता है या दीगर और भी है, हमारे वो टीम है, हम एक दूसरे से जुदा नहीं है। तो हम इंशाल्लाह वो करेंगे। लेकिन आई होप अंडरस्टैंड कि आप वो समझ गए होंगे कि हमने क्यों पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया और क्यों हमने सब जुडाइज मैटर नहीं किया है। और ये सिविल केस कन्वर्ट नहीं हो सकता है, किसी भी सूरत में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्टेट का जो लॉ है वो ब्रीच हुआ है। तो इस हवाले से स्टेट खुद इसमें मुद्दई है। तो ये किसी भी सूरत में ये ऐसा लॉ है ही नहीं कि क्रिमिनल जो केस है वो सिविल केस में जाके वो कन्वर्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, वो अपनी तरफ से कोई फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं एपी सिंह साहब से कि उनकी मैरिज जो है वो डिक्लेयर करने के लिए, डिक्लेरेशन के लिए वो जा सकते हैं। फयाज रामे को भी विक्टिमाइज किया। इवन डॉक्टर शुजात साहब के अगेंस्ट भी एक दो मैंने वॉइस ऐसे सुने जिसमें उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई। तो ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। हम जो ये केस प्रोसीड कर रहे हैं ये ह्यूमैनिटी का केस है। तो इस हवाले से काफी सो कॉल्ड पर्सन जो है अनमफल्ड है, तो तमाम देखने वाले हैं उनको भी ये पता लगना चाहिए कि कौन नुकसान कर रहा है, कौन फायदा ले रहा है। विक्टिम हम सब हो रहे हैं इस केस में। तो अब ये केस अपने पीक पॉइंट पर पहुंच रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद करेगा कि हम जो है आगे इसको सही सिमत में लेके चलेंगे, क्योंकि जितने भी देखने वाले हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रियल जो फैक्चुअल जो न्यूज है वो पहुंचे, असल हकीकत हम तक पहुंचे। वो अनफॉर्चुनेटली काफी लोगों ने गलत खबरें पहुंचाते हुए लोगों के एहसास से खिलवाड़ करने की कोशिश की, जिसका हमें दुख भी पहुंचता है। क्योंकि हमारी यहाँ की गलत खबर से फिर इंडियन नेशनल टीवी चैनल्स भी जाके उनको रिपोर्ट करते हैं कि भाई पाकिस्तान में ये हो रहा है। देखें, गुलाम हैदर कहीं गायब नहीं हुआ है, वो अपने गांव में है जी। और इसलिए हमने थोड़ा कुछ दिन के लिए उनको सेट फ्री छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो मेंटली टॉर्मेंट में है। उस पर जो गुजर रही है वो वही समझ सकता है और मेरा अल्लाह ही समझ सकता है। वो बड़ा मेंटली टॉर्मेंट में है। एक तो उसकी वालदा ठीक नहीं है, दूसरा वो जब घर पहुंचा तो उसके बच्चे घर में मौजूद नहीं है, बीवी मौजूद नहीं है। आप जितना कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करें, वो फैमिली उनकी तबाह हो चुकी। तो आप समझ सकते हैं कि ज़हनी कैफियत क्या होगी। तो उसके बावजूद उसको इतना प्रेशर नहीं डालना चाहते थे। इवन मैं भी उनको इतना प्रेशर नहीं देना चाहता था। मैंने कहा कि आप ठीक है, आप कुछ दिन भले घर में आराम करें वालदा के साथ, अपने भाइयों के साथ और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, आज जाके आप फ्री हो जाए। ये साइकोलॉजिकल जो शॉक में है, आप साइकोलॉजिकल शॉक से आप बाहर निकले। पाकिस्तान में आप मौजूद हैं, इट्स ओके, हम आगे मामला को देख लेंगे। हाँ, गुलाम हैदर सऊदी अरेबिया में था, सब यही सवाल करते थे नहीं आता है नहीं आता है। तो मैं शुरू से ये कह रही, एक कॉल पर गुलाम हैदर पाकिस्तान में होंगे, बिल्कुल, और यही हुआ। एक कॉल पर गुलाम हैदर पाकिस्तान में आ चुके हैं, पाकिस्तान में गाँव में है। तो अभी गुलाम हैदर कोई छुप के बैठा हुआ नहीं है। वो फिलहाल कुछ वक्त हमने दिया है उसको, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बसर कर रहा है, क्योंकि सिर्फ गुलाम हैदर मेंटली टॉर्मेंट में नहीं है, गुलाम हैदर की फैमिली भी मेंटली टॉर्मेंट में है। क्योंकि ये बच्चे जो जिनकी परवरिश की थी तो उसमें गुलाम हैदर की फैमिली मेंबरान भी थे। आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ, जैसे क्योंकि यूट्यूब से पहले तो मेरा ताल्लुक नहीं था, इस केस को देखते हुए मैं इस केस को आगे बढ़ा। जब ये केस को मैंने आगे देखा तो मुझे फिर थोड़ा, क्योंकि मेरा काम रिसर्च का भी, तो रिसर्च करते हुए मैंने जितने भी यूट्यूबर्स है उनको मैंने सर्च आउट किया कि कौन सा पॉजिटिव किरदार है, किन का पॉजिटिव किरदार नहीं है। इनकी कोई 1-1.5 साल पहले की भी मैंने वीडियोस जाके देखी, किन पर ट्रस्ट करना चाहिए, किन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो पॉजिटिव मुझे किरदार चंद ही लगे। शुरू में तो 1-2 इंटरव्यूज भी मैंने दिए, उन्होंने कोई मिसयूज करने की भी बड़ी कोशिश की, जिसमें फयाज रामे जो है हमारे भाई है, वो बड़ा पॉजिटिव किरदार रहे हैं इसमें। प्रीवियस जो एक केस था उसमें भी बड़ा किरदार उनका अच्छा रहा है। डॉक्टर शुजात साहब आप हैं, शाहिद हुसैन और तनवीर है, और एक है हमारे जो है अल्लाहू टीवी वाले है केस भाई, उनका भी बड़ा, ये 4 से 5 लोग हैं जिनका पॉजिटिव किरदार रहा है इस केस के हवाले से। बाकी तो सब ने इसको केस को खराब करने की कोशिश की, डॉलर्स बनाने की कोशिश करते हुए
गुलाम हैदर को भी विक्टिमाइज किया, मुझे भी विक्टिमाइज किया, ये होने वाला है, ये हो रहा है, ये होगा। और आज आपने देखा यही हुआ, जो फयाज कहते रहे, जो डॉक्टर शुजात कहते रहे, वही हुआ। एक कॉल पर गुलाम हैदर पाकिस्तान में आया, लोगों ने फिर भी कहा कि गुलाम हैदर पाकिस्तान में नहीं है, झूठ बोल रहा है। फिर गुलाम हैदर से हमने वो वीडियोस बनवाई जिससे पाकिस्तान की रक्षा चल रहे, पाकिस्तान के रोड टूटे फूटे, तो पाकिस्तान की नहरें जो है, भाई सऊदी अरब में नहरें नहीं होती है वहां पर, तो हमने वो लोगों को दिखाया कि गुलाम हैदर पाकिस्तान में है। तो अब जाके लोगों ने वो एतबार तो किया, लेकिन फिर से ये कहना शुरू किया कि गुलाम हैदर घर में कहीं गुम हो चुका है। भाई उसकी वालदा ठीक नहीं है, मेंटली टॉर्मेंट में है, उसके साथ बड़े मसले मसाइल हैं, वो बेरोजगार अभी हो गया यहाँ पर, वो सारी चीजें वहाँ पे वो खत्म करके आया। तो उसको थोड़ा सेट फ्री छोड़ा जाए। हमने खुद जानबूझ के उनको छोड़ा हुआ। हालांकि फयाज रामी और मैं, हम राब्ते में होते हैं, हम डॉक्टर शुजात फयाज हम राब्ते में होते हैं, क्या करना है, क्या होने वाला है, हम हर पल राब्ते में है। इंशाल्लाह कंजॉइंटली हम आगे चलेंगे। कुछ दिन हमने उसको छोड़ा हुआ, लेकिन जरूर कुछ दिन के बाद हम उसको फिर जो है टाइट करेंगे उसको, फिर लेके चलेंगे इस्लामाबाद।